सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ऑफिस में मेहनत करने वाले वो सरकारी कर्मचारी जो हर महीने महंगाई से लड़ते हुए अपनी तनख्वाह को जोड़ते हैं, क्या उनके लिए साल 2026 में कोई बड़ी राहत वाली खबर आने वाली है? आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन साल 2026 से आपकी सैलरी में 30% से ज्यादा का इजाफा होने वाला है। क्या 18,000 का बेसिक पे बढ़कर 40,000 से ऊपर हो सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से आगे। देखिए, 7वां वेतन आयोग जनवरी साल 2016 में लागू हुआ था और अब उसकी मियाद खत्म होने वाली है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक ना तो आयोग बना है, ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR और ना ही चेयरमैन तय हुआ है। लेकिन हाल ही में एबिट कैपिटल की एक रिपोर्ट में बड़े संकेत सामने आए हैं और वो ये कि आने वाले आयोग में 30 से 34% तक की सैलरी और पेंशन बढ़ने की सिफारिश कर सकते हैं। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी। इसके लिए सबसे जरूरी होता है फिटमेंट फैक्टर। देखिए, 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। इस बार संभावना है कि ये 1.83 से 2.47 के बीच रह सकता है। उदाहरण के तौर पे समझे तो अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 18,000 है तो वो 2.46 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़कर 44,280 रुपीस हो सकता है और इसके ऊपर DA, HRA और TA जैसे भत्ते भी मिलेंगे। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, 60 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी भी इससे प्रभावित होंगे। देखिए, पेंशन में केवल बेसिक पे और DA लागू होते हैं, HRA और TA नहीं। इसके साथ ही साल 2025 से UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, जिसके तहत कम से कम 50% अंतिम वेतन की पेंशन गारंटी मिल रही है। देखिए, सच्चाई ये है कि जनवरी साल 2026 की डेडलाइन अब मुश्किल नजर आती है। 7वां वेतन आयोग बनने से लागू होने तक 2 साल लगे थे। अगर 8वां वेतन आयोग साल 2025 के अंत तक नहीं बना तो लागू होने में साल 2027 तक का टाइम तो आराम से लग सकता है। तो उम्मीद है कि इस बार सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, लेकिन जैसे हर बार होता है